अरे भाई, पाकिस्तान के आतंकियों पर हमला इंडियन आर्मी ने किया है, आर्मी को फुल परमिशन मोदी ने दी है, तो अचानक से ये सारे इंटेलेक्चुअल लोग क्रेडिट इंदिरा गांधी जी को कैसे दे रहे हैं भाई? एंड द विनर इज इंदिरा गांधी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि तावनिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पर प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। भारत पाकिस्तान के रिसेंट कन्फ्लिक्ट के बाद एक बात तो समझ आ गई कि कैसे अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में हरा दिया था, क्योंकि फेंकने में पाकिस्तान से कोई आगे कैसे हो सकता है। कभी कहते हैं हमने राफेल उड़ा दिया, कभी कहते हैं हमने भारत के आदमपुर एयरबेस को उड़ा दिया। शाबाश, तूने कह दिया और हम यकीन कर लें। हम खोदते हैं क्या? मोदी जी खुद आदमपुर एयरबेस पहुंच कर आ गए, वहां फोटो खिंचवा ली, S-400 के साथ फोटो खिंचवा ली। अब थोड़ा आप भी पाकिस्तान वालों अपने एयरबेस की फोटो दिखा दो। सोशल मीडिया। तो इस पूरे इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के बाद मैं ये देख पा रहा हूँ, कुछ वोक लोग कह रहे हैं आज अगर मोदी जी की जगह इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते। अच्छा। अजीब बात है ना, 24 घंटे मोदी तानाशाह का राग अलापने वालों को अचानक इंदिरा गांधी का सहारा लेना पड़ रहा है। अरे लोकतंत्र के रक्षकों, थोड़ा इतिहास खंगाल के देखो। डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करोगे और इंदिरा गांधी को भी सपोर्ट करोगे, बुरा फंसोगे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। इंदिरा गांधी जी ने तानाशाह क्या होता है ये दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और ये लोकतंत्र के सो कॉल्ड रक्षक आज उनकी गैंग बनाए घूम रहे हैं, उनके फैन बने घूम रहे हैं। हमारी गैंग और हमको पता भी नहीं है। देखो, इंदिरा गांधी जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि 1971 के वॉर में वो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ही था जब भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था, जिसे आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में देखा जाता है। हालांकि पाकिस्तान के लोग कभी नहीं बोलेंगे कि हम युद्ध हारे थे। 1971 का तो क्लियर प्रूफ है जीता कौन था, लेकिन फिर भी नाम नहीं बोलेंगे कौन जीता था, सिर्फ फोटो दिखाएंगे। मैं नाम नहीं बताऊंगा। चाहे तो मैं फोटो दिखा सकता हूँ आपको, फोटो है मेरे पास। और जिन जिन लोगों ने इस देश को, इस भारत को रिप्रेजेंट किया है, मेरे मन में हमेशा उनके लिए इज्जत रहेगी। इंदिरा गांधी जी भारत की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर रही है, लेकिन सवाल वही आ जाता है कि आज 2025 में अगर इंदिरा गांधी जी भारत की PM होती तो क्या वो इस इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट को नरेंद्र मोदी से अच्छे से हैंडल कर पाती? गुड क्वेश्चन। सवाल काफी अच्छा है, चलो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इंदिरा गांधी जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट पर, 1971 के वॉर पर, जब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान को 2 हिस्से में तोड़ दिया था और हमें एक ऐसी ऐतिहासिक फोटो दी थी जिसे देखकर आज भी हमें हमारी आर्म्ड फोर्स पर इनफाइनाइट गर्व महसूस होता है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जय हिंद बोलकर मुझे बताइएगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और ये इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, तो ये क्रेडिट उनसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन दूसरे देश के 93,000 सोल्जर्स आपके पास है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास हो ही नहीं सकती थी कि आप POK को भारत में मिला लेते। इंडियन आर्मी तो पाकिस्तान के अंदर तक पहुंच गई थी, लेकिन हम इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाए थे। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के बजाय 1972 में शिमला एग्रीमेंट में भारत ने अपना अपर एज खो दिया। जैसा कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था, पाकिस्तानी भुट्टो मेड अ मंकी आउट ऑफ इंदिरा गांधी। Came back and she told us he made a monkey out of you. कि एक तरह से भुट्टो ने शिमला एग्रीमेंट में इंदिरा गांधी जी को बेवकूफ बना दिया था। शिमला एग्रीमेंट में भारत कुछ भी मांग सकता था। 93,000 सोल्जर्स हमारे पास पाकिस्तान के थे, उन्हें वापस लेने के लिए पाकिस्तान को हमारी शर्तें माननी ही पड़ती, लेकिन बहुत ही नॉमिनल शर्तों पर शिमला एग्रीमेंट हुआ कि भाई दोनों देश में पीस रहेगा, LOC पर सीज फायर होगी, एक दूसरे के देश के सोवरनिटी में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, कश्मीर का जो डिसीजन होगा 2 देश मिलकर लेंगे। हालांकि POK को वापस लेने का इससे बेस्ट मौका आज तक हमें नहीं मिला है, लेकिन शिमला एग्रीमेंट के बाद भी भारत ने तो पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स वापस कर दिए थे, लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से आज भी 1971 के 54 इंडियन सोल्जर्स पाकिस्तान की जेल में कैद है। इंदिरा गांधी जी भारत के सोल्जर्स को वापस भारत नहीं ला पाई थी, और हैरानी की बात यह है कि ये बात कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आई नहीं। यहाँ तक भारत की जीती हुई करीब 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भी भारत ने पाकिस्तान को वापस कर दी थी। तो ओवरऑल देखें तो 1971 में हमारी आर्म फोर्सेस ने बहुत ही शानदार काम किया था, लेकिन हमारी लीडरशिप, हमारी इंदिरा गांधी जी ने उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया था। अगर इस इवेंट को इंडिया पाकिस्तान के रिसेंट कन्फ्लिक्ट से कंपेयर करें, जहां इंदिरा गांधी जी
भारत के सोल्जर्स पाकिस्तान से वापस नहीं ला पाई थी, आज भी वही पाकिस्तान की जेल में है। हो सकता है कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई हो। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभिनंदन को पाकिस्तान एक हफ्ते से ऊपर नहीं रख पाए थे। उनके पैर कांप रहे थे, ये मैं नहीं बोल रहा, उनके ही मिनिस्टर की बात है। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। और रिसेंटली अभी भारत के बीएसएफ के जवान गलती से पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस गए थे, जिसपे एक आइडियोलॉजी के लोगों ने मोदी जी को खूब टारगेट किया था। यह भी सवाल उठना चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे में बीएसएफ के जिस जवान की बात हो रही थी उनकी क्या स्थिति है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिन रात मोदी 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 को टारगेट कर रहे थे। आपने ये नहीं कहा कि बीएसएफ का जवान साहू जो पाकिस्तान में इस वक्त पकड़ा हुआ है, जो गलती से पाकिस्तान बॉर्डर पे चला गया था, पाकिस्तान ने कहा कि हाँ हमने पकड़ के रखा हुआ है, आपने इतना भी नहीं कहा कि साहू को वापस करो। हे भगवान, बस एक मौका दिला दे कि हम मोदी को टारगेट कर दें। एक बार दिला दे। रवीश कुमार, सुप्रिया श्रीनाटे, श्रीनिवास बीवी, पवन खेरा किसी ना किसी तरीके से सरकार पर हमला कर रहे थे कि हमारा बीएसएफ का जवान वापस क्यों नहीं आ रहा। तो मोदी जी ने इनका प्लान भी फेल कर दिया। आप लोग रोना बंद कीजिए। बीएसएफ जवान पूनम कुमार को अटारी बॉर्डर से वापस भारत ले आया गया है। सुनिए उनकी वाइफ क्या बोल रही है। सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है। अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं, जलवा है हमारा। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये आता है कि जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को 2 हिस्से में तोड़ दिया था, तो आज नरेंद्र मोदी क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं। देखो यार, अगर थोड़ा सा गौर करके हम देखें तो 1971 के वक्त ना तो इंडिया और ना ही पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट था। अगर आप किसी कंट्री को तोड़ रहे हो तो आप पर न्यूक्लियर अटैक का कोई रिस्क नहीं था, लेकिन आज न्यूक्लियर अटैक का रिस्क है। लेकिन फिर भी आप मुझे दुनिया में एक ऐसा देश बता दीजिए जिसने एक न्यूक्लियर पावर कंट्री के एयरबेस पर हमला किया हो। बताइए, एक बता दीजिए। दुनिया में इकलौता ऐसा देश है और वो है भारत, जिसने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला किया। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। नो डाउट इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था, लेकिन उस टाइम की सिचुएशन बहुत अलग थी। अगर आज आपको कोई कहे कि काश आज इंदिरा गांधी जी पीएम होती, तो उनसे पूछना क्यों भाई, नसबंदी करवानी है क्या? क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि मोदी को आप एक ईडी द्वारा एक भ्रष्टाचारी पर पड़ी रेड के कारण तानाशाह घोषित कर देते हैं। इंदिरा गांधी जी ने तो लिटरली तानाशाह क्या होता है वो प्रूव करके दिखाया था। इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगवाई थी, भूल गए क्या? पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदियां किसने करवाई थी, भूल गए क्या? ये जो आप सुबह से लेकर शाम तक मोदी को गाली देकर चैन की नींद सोते हो ना, अगर आज इंदिरा गांधी जी पीएम होती तो यही नींद आपको जेल में लेनी पड़ती, जैसे इमरजेंसी के टाइम विपक्ष के लोगों को लेनी पड़ी थी। मोदी ने कुर्सी बचाने के चक्कर में कभी आपातकाल नहीं लगाया। तो तानाशाह की परिभाषा क्या होती है, एक बार अपने दादा दादी से पूछना कि इमरजेंसी के टाइम तानाशाही का क्या रूप उन लोगों ने देखा था। और आज अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देखे तो भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले की तरह इंडिया आज कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं रह गई है। और सबसे बड़ी बात, इंदिरा गांधी जी के वक्त सोशल मीडिया नहीं था, राजनीतिक फायदों के लिए फॉल्स नैरेटिव नहीं चलाए जाते थे, और साथ ही साथ ऐसे लोग भी बहुत कम थे जो देश में रहकर देश से गद्दारी करते थे। आज तो हाल ये है कि पता ही नहीं चलता कि आप कब मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत वाली बातें बोलने लगते हैं। सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट किया जाता है ताकि हमारे देश का पीएम बुरा दिखे। जर्नलिस्ट आरफा खानून शेरवानी पहलगाम के अटैक के बाद बोलती है कि मोदी जी, ये हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया है, पाकिस्तान पर हमला कीजिए और वहाँ के आतंकवाद को हमेशा के लिए निस्तनाबूद कर दीजिए। मोदी जी ने कहा ठीक है, आप भी ठीक करके देता हूँ। पाकिस्तान के आतंकियों पर मिसाइल पटक दी तो मैडम जी कहती है कि बॉर्डर्स के खून नहीं बहते लेकिन लोगों के बहते हैं, मतलब युद्ध रुक जाना चाहिए। अरे मैडम 2 मिनट में पलट गई, बस हवा निकल गई। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ट्वीट करती है कि प्लीज डी-एस्केलेट द वॉर, वॉर को रोको। मोदी ने कहा ठीक है, सीजफायर हो गई। हो सकता है शायद मैडम को वायलेंस पसंद ना हो, पीस पसंद हो। आप भी ठीक करके देता हूँ। सीजफायर होने के बाद मैडम ट्वीट करती है, इंदिरा गांधी जी की बात ही क्या थी, अमेरिका को चुप करवा देती थी, पाकिस्तान को 2 टुकड़े में तोड़ देती थी, जस्ट आयरन लेडी थिंग्स। अरे भाई तुमने तो बोला युद्ध रोको। भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। पहलगाम के अटैक के बाद ऑथर विनोद कापरी ट्वीट करते हैं कि मोदी जी स्ट्रॉन्ग ट्वीट और भाषण से कुछ नहीं होगा, आतंकवादियों पर वॉर डिक्लेयर कर दो। मोदी जी ने फिर स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया तो भाई साहब बोलते हैं से नो टू वॉर। थूक के चाटना किसे कहते हैं वो आज पूरे देश ने देख लिया। वॉर रुकवा दी पापा पापा बोलने वाले वॉर रोक दो पापा बोल रहे हैं। बस अब और जिंदगी में कुछ देखना बाकी नहीं रहा है। कांग्रेस के लीडर उदित राज बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर नाम ठीक नहीं है, ये तो किसी एक धर्म से संबंधित है, कुछ और नाम सोचते। कि सिंदूर एक विशेष धर्म से ही संबंधित है और बेहतर होता कि कोई और
नाम दिया जाता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हाँ, नाम जरूरी है, काम से क्या ही फर्क पड़ता है। मिसाइलें ही तो मारी है आतंकवादियों पर। कौन है ये लोग? और सोशल मीडिया पर जिसका मन है वो मुंह खोलकर कुछ भी बोलता है। आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां फौजी देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज देश के लिए अपने फॉलोअर्स खोने को तैयार नहीं है। कितने दुख की बात है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान ने इस पूरे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर एक ट्वीट नहीं किया। और जब आमिर खान की फिल्म ट्रेलर रिलीज होने वाला था उससे एक दिन पहले इनको अचानक याद आया कि वो बहुत बड़े देशभक्त है। अच्छा, और इनको लगता है कि ये सब करने के बाद हम इनकी फिल्में भी देखेंगे। अरे बेवकूफ समझा है मुझे। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। देखो यार, कोई डाउट नहीं है कि इंदिरा गांधी जी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी के स्ट्रिक्ट डिसीजन आज की देश की जनता बिल्कुल सहन भी नहीं कर पाती। और जिस तरह पीएम मोदी ने भारत पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया था, न्यूक्लियर देश को हैंडल किया था, इससे बेहतर इस सिचुएशन को हैंडल कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा रास्ता है ही नहीं। अगर है तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिए। आतंकियों को साफ किया, देश पर आंच नहीं आने दी। आज का भारत वो वाला भारत नहीं रहा है। भारत यूपीए से यूपीआई पर आ गया है और अमन की आशा से ब्रह्मोस की भाषा पर आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, फिर मिसाइल अटैक, वो भी एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री पर, आसान नहीं है। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री।